लर्न विद अस में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 9 मार्च 2024। देखते हैं आज की करंट अफेयर तथा इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि आज का कल का अभ्यास प्रश्न है। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोलकाता। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया। देखते हैं आज का पहला प्रश्न, विश्व डीजे दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 9 मार्च। प्रतिवर्ष 9 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय डीजे दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय डीजे दिवस के इस विशेष दिन को मनाने की शुरुआत 2002 में वर्ल्ड डीजे फंड और नॉर्डॉफ रॉबिन्स म्यूजिक थेरेपी फाउंडेशन द्वारा की गई थी और तब से लेकर अब तक यह दिवस सक्रिय रूप से मनाया जा रहा है। बात करें 8 मार्च की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस या जेनरिक मेडिसिन दिवस मनाया जाता है तथा 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में भारतीयों के लिए यूपीआई भुगतान सेवा शुरू हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नेपाल। अभी हाल ही में भारतीयों के लिए यूपीआई सेवा नेपाल में शुरू की गई है। बात करते चलें यूपीआई की, तो इसका पूरा नाम एकीकृत भुगतान अंतराफलक, अंग्रेजी में इसे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के नाम से जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया और ऑनलाइन भुगतान की एक नई प्रणाली है जो अंतर बैंक लेन देन को सुविधाजनक बनाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के माजुली मुखौटे को जीआई टैग मिला है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, असम। अभी हाल ही में असम के माजुली मुखौटे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। अब इस मुखौटे की बात करें, मुखौटों में देवी देवताओं, राक्षसों, जानवरों और पक्षियों को चित्रित किया जा सकता है। इन्हें बांस, मिट्टी, गोबर, कपड़ा, कपास और लकड़ी सहित विभिन्न सामग्रियों से बनाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पनामा। अभी हाल ही में पनामा आईएसए का 97वां सदस्य बना है। अभी हाल ही में नई दिल्ली में संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह तथा पनामा की सचिव यासेल बुर्लो के बीच आईएसए का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। बात करें चिली की, तो चिली 95वां आईएसए का 95वां सदस्य देश है तथा हंगरी आईएसए का 96वां सदस्य देश है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना को रद्द कर दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक। अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा रिक्शा चालकों की शिकायत पर, जो कि 2021 में की गई थी, इसके आधार पर इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना को रद्द कर दिया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु में इसरो का हेड ऑफिस है। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में आधिकारिक तौर पर नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वीडन। अभी हाल ही में स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश बना है। इससे पहले मैसेडोनिया 30वां देश था तथा फिनलैंड 31वां देश के रूप में शामिल हुआ था। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है तथा यहाँ की मुद्रा स्वीडिश क्रोना है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली एआई शिक्षिका आइरिस लॉन्च की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल। अभी हाल ही में केरल में
भारत में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षिका को लॉन्च किया गया है। इसका नाम आयरिस है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। अभी हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू किया गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, यहाँ की मुद्रा टका है तथा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। भारत की स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ जो कि सबसे बड़ी सीमा रेखा है, जो कि लगभग 4000 किलोमीटर की है। हाल ही में सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और यूनिसेफ ने लगभग कितनी धनराशि की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, $600 मिलियन। अभी हाल ही में विश्व बैंक को बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और यूनिसेफ ने लगभग $600 मिलियन की राशि दान की है, जो कि सर्वाइकल कैंसर के मरीजों की देखभाल में तथा उनके उपचार के लिए लागू की जाएगी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान एम युवा नामक एक पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह पहल शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तथा यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, हरीश खुल्लर। इस पुस्तक को हरीश खुल्लर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस शहर में इन स्पेस सैटेलाइट और पेलोड तकनीक केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, अहमदाबाद। अभी हाल ही में अहमदाबाद में इन स्पेस सैटेलाइट और पेलोड तकनीक केंद्र का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अभी हाल ही में तमिलनाडु के परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र कलपक्कम में पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव साहित्य उत्सव 11 से 16 मार्च तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। इस अवसर पर उड़िया लेखिका प्रतिभा राय तथा 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता गुलजार इसमें शिरकत करेंगे। देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न, हाल ही में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही।